इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज़्यादा हद के पार हो गया, दिल तेरी चाहतों में गुजरने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अमित इंस्टीट्यूट लर्न एंड शेयर पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ फुल एंजॉय के साथ स्टडी करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए देखिए आपको थोड़ी सी बात ये समझनी होगी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रकृति ने जो बनाया है, मतलब सीधी सी बात है, जब प्रकृति ने बनाया तो उसको जब गणना करने लगा तो उसने क्या कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मतलब जितनी थी वैसे उसने काउंटिंग की। तो सीधी सी बात है, उसी तरह से प्राकृतिक संख्या को भी जब रखा गया तो क्या हुआ, उसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में जब सोचा गया तो सीधा सीधा यही कहा गया कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो सीधी सी बात है, यानी कि कोई गिनती की संख्या होगी कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि देखिए यहाँ पर मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या है, आप एक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, आपको क्या करना होगा, आपको पहली बात ये समझनी होगी भैया कि वो मतलब कि क्या होना चाहिए, जो संख्या है, जो दुनिया की हर एक संख्या जो कि क्या हो भैया, जो कि सम हो। ठीक है ना दोस्तों, दुनिया की हर एक संख्या वो सम संख्या होनी चाहिए। उसका अगर आप 5 से गुणा कर देते हैं तो उसके लास्ट में 0 हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इतनी बात समझनी होगी कि देखिए दुनिया की हर आपको क्या लेना है, सम संख्या। देखिए आपने जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, आपने 2 लिया, अब 2 का 5 से गुणा करेंगे तो 10 यानी लास्ट में 0 आ गया। ठीक है ना दोस्तों, अब इसी तरह से अगर आप 3 लेंगे तब देखिए कितना हो गया, 3 5 15, लेकिन लास्ट में 0 नहीं आया, लेकिन जो संख्या है वो विषम ली है हमने। तो सम मतलब सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या हो और उसमें 5 का गुणनखंड भी हो, 5 मतलब गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों 2 × 3 आपने किया, अब आप यहाँ पर 3 नहीं 4 कर सकते हैं। देख लीजिए 4 5 20 हो जाएगा। अब देखिए 4 के बाद 5 तो होगा नहीं, फिर 6 आप कर सकते हैं तो 6 5 30 हो जाएगा। अब इसी तरह से 7 तो होगा नहीं, 8 कर सकते हैं तो 8 5 40 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 9 होगा नहीं, अब 10 कर सकते हैं, 10 5 50 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मतलब क्या है कि जब सम संख्याएं होंगी जब हमारी संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी, तब उसके गुणनखंड में अगर 5 है, संख्या सम होनी चाहिए और उसके गुणनखंड में 5 हो, तो सीधी सी बात है भैया कि उसके लास्ट में 0 आ ही जाएगा। इतनी बात आपको कंफर्म हुई कि नहीं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 6n है, क्या है 6n कोई संख्या है जिसमें हमें ये बताना है कि क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको पहले देखना है भैया क्या है, 6 है। ठीक है ना, 6 की पावर n। तो देखिए जब आप इसका गुणनखंड करेंगे, 6 का अब आप गुणनखंड अगर करेंगे, 2 3 6 और 3 1 कम 3। ठीक है ना दोस्तों, तो मैंने अभी आपको क्या कहा था कि संख्या तो सम है, मतलब संख्या सम है, सम संख्या है, ये बात क्लियर है, लेकिन गुणनखंड में देख लीजिए आपको कहीं भी 5 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है। देखिए अगर 5 मिल जाता तो देख लीजिए 3 दूनी 6, 6 5 30 यानी लास्ट में 0 अंक हो जाता। लेकिन यही बात है भैया कि 5 जब है ही नहीं तब वो 0 नहीं हो पाएगा,
तब हमारा सीधा सीधा क्या होगा, वही 6 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यही है क्वेश्चन, मतलब इसी में देखिए आपको फिर उसके बाद इतना आपको समझ में आया होगा। फिर आपको लैंग्वेज में यही लिखना है कि चूंकि 6n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, 6n ही नहीं मतलब कोई भी संख्या हो आप उसका प्रूफ कर सकते हो इसी नियम के थ्रू समझ कर अच्छे से, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, 6n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसीलिए 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ आप ब्रैकेट में 0 भी लिख सकते हैं। आई होप दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारा छठवां क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब कि ये भाज्य संख्याएं हैं, ये बात उसने सीधी सीधी कही है, मगर ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों ये बात ये सब मतलब गुणे में है, तो इससे पहले हमें भाज्य संख्या एक संख्या बनानी होगी, सीधी सरल संख्या। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को प्रूफ करेंगे कि भाज्य क्यों है। तो देखिए दोस्तों आपको सरल संख्या बनाने के लिए जैसा है वैसा कर दें। मतलब देखिए पहली बात आपको लिखना होगा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, फिर आपको प्लस के इधर उधर देखना होगा, जो मिले दोनों में वही आपको कॉमन करना है। तो देखिए दोस्तों 13 दोनों मिल सकता है, 13 को हमने कॉमन किया तो 7 × 11 + 1, मतलब प्लस के इस तरफ तो सिर्फ कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ वही 1 बचेगा, और इस तरफ का 13 तो कॉमन ही हो चुका है। तो देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, 11 से 77 हो गया +1 + 1। अब देखिए इसका 13 × 77 = 78। आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा, इसका करेंगे तो 10 14 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात आपको संख्या समझ में आएगी। तो देखिए दोस्तों अब आपको ये समझना है कि वो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आपको भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये बात आपको पता हो गई, 2014 आया हुआ है, इसका आप आसानी से बता सकते हैं कि भाज्य संख्या है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों है, अगर है तो भी क्यों है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए आपको क्या करना होगा, भाज्य संख्या देखिए आपको बता देते हैं कि वो होती है कि भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए 10 और 14 जो है इसी रूल को अप्लाई करते हैं। 10 14 इसमें देखिए सबसे पहली बात 1 से करेंगे तब भी हो जाएगा, और 10 14 को अगर हम स्वयं यानी कि जो है उसी से करें 10 14 से ही, तब भी हमारा भाग लग जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों अब देखिए इसको अगर हम 2 से कर दे हैं, 2 से करेंगे तो देख लीजिए 2 पंचे 10 हो गया और 2 7 14, यानी कि क्या हुआ भैया, ये भी यानी कि अब इसमें क्या हो गया कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड बन चुका है, तब ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो देखिए दोस्तों फिर आपको लैंग्वेज में यही लिखना है कि चूँकि 1014 के गुणनखंड में एक एवं स्वयं के अतिरिक्त 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः 1014 भाज्य संख्या है। इतनी बात आपको लैंग्वेज में लिख देनी है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए इसी का अगला पार्ट हम देखते हैं, क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5। तो देखिए मैंने कहा था आपके जोड़ के इस तरफ और प्लस के इस तरफ आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, इसमें देखिए आपको 5 मिल जाएगा दोनों तरफ, तो आपको 5 कॉमन करके छोटा कर लेना है, क्योंकि कॉमन लेने से यार छोटा बन जाता है और थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, आराम से सॉल्व हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जब आप 5 को कॉमन करेंगे तो 7 6 5 तो चला जाएगा, 4 3 2 × 1 इतना आप लिख सकते हैं, और प्लस में 1। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए 5 है, अब 7 छंग कितना होता है, 42 होता है, और 4 3 12 12 दूनी 24 24 से कम 24, तो मैंने 24 लिख दिया। अब देखिए प्लस है, प्लस का 1 हमने कर दिया। अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1008 + 1, अब 1009 हो जाएगा, 8 1 9 होता है, तो 1009 हो जाएगा। 5 से गुणा, 5 का जब आप गुणा करेंगे तो देख लीजिए 5 45 हो जाएगा, और 5 × 5 यानी 5045 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी तो आपको स्वयं पता ही चल गया होगा। अब देखिए इसमें भी वही रूल अप्लाई करना होगा, तब हमें पता चलेगा संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए आपको सबसे पहली बात तो ये करना होगा 5045
पहले 1 से करेंगे तो अब भी हो जाएगा, और 5045 को अगर स्वयं से करेंगे यानी 5045 सही से, तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अब देखिए भाज्य संख्या होने के लिए एक कंडीशन और अप्लाई होनी चाहिए जो कि हो रही है। अब अगर 5 से आप काटेंगे देख लीजिए 50 हो जाएगा, और फिर क्या कहते हैं कि फिर आपको ज़ीरो लगाना होगा और 5×9 45 हो जाएगा, क्योंकि ये देख लीजिए 4 जी मतलब छोटी है इस संख्या से, तो जब छोटी होती है तो एक ज़ीरो लगाकर हम उसको संख्या को ले सकते हैं। क्या कहते हैं 5035 मतलब हमारा भाग लग चुका है, तो सीधी सी बात यही है कि ये भी हमारी भाज्य संख्या ही है। तो देखिए जैसे इसमें आपने लैंग्वेज लिखा है वैसे इसमें भी लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात ही नहीं है। तो देखिए सीधा से थोड़ी सी संख्या बदल देनी होगी बस, मतलब 5045 के गुणनखंड में 5045 के गुणनखंड में 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त 5 का भी गुणनखंड है, अतः 5045 भाज्य संख्या है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है हमारा क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई सोनिया नाम की लड़की है, कौन है भैया? सोनिया नाम की लड़की है। ये जो लिख रहे हैं इसको आपको ये सब लिखने के ऊपर लिखना है। सोनिया नाम की लड़की है, उसको कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट, ठीक है ना दोस्तों। कोई सोनिया नाम की लड़की है जिसे एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का कोई लड़का है, उसे 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है भैया? 12 मिनट, ठीक। तो दोस्तों अब देखिए इसमें कहा क्या है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का मतलब है कि दोनों चलेंगे, तो यानी कि दोनों चलेंगे तो यानी एलसीएम करना होगा, एचसीएफ नहीं करना होगा। देखिए मैंने आपको पिछली आर्मी वाली क्वेश्चन में आपको बताया था कि उसमें एचसीएफ करना था और इसमें आपको एलसीएम करना है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, आपको सीधा सीधा ये इतना ऊपर लिखने के बाद आपको लिखना होगा कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 18 व 12 का एलसीएम। फिर उसके बाद 18-12 का आपको एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम जो कि है 36 हमारा, ठीक है ना दोस्तों। देख लीजिए मैंने सिंपल में किया है, कुछ होगा नहीं। 2 9 18, 2 6 12, 2 ये देखिए कटेगा नहीं, 2 3 6, फिर 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3 मतलब हो गया, ठीक है ना दोस्तों। और एलसीएम करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। अब आपको लास्ट में लैंग्वेज में क्या लिखना है, यही जो आपने यहाँ पर लिखा है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का, पुनः प्रारंभिक स्थान का मतलब होता है जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया था। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर क्या लिखें? 36। इसमें देख लीजिए मात्रक जो है वही लगाइएगा, 36 मिनट, ठीक है दोस्तों। 36 मिनट होगा, 36 मिनट होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।